ये कहानी लड़की की आत्मबोध की है। प्रिया उस दिन रात भर नहीं सोई। वो यही सोच रही थी कि आगे क्या होगा। अगले दिन सुबह 5 बजे अपने घर से सुनील के साथ भाग रही थी, जिसको वह अपना सच्चा प्यार समझ रही थी। उसके साथ आज वो एक नई दुनिया बसाने जा रही थी। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। सामने कॉल पर सुनील होता है, जो उससे पूछ रहा है कि टिकट कंफर्म है, तुम 4 बजे तक निकल जाना। वो बस हाँ में जवाब देती है। फिर सुनील बोलता है, गहने और पैसे लेने के लिए। देखो, गहने और पैसे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं और हमारे पास घर और काम नहीं है। प्रिया फिर जवाब देती है, हाँ ले लिए हैं। सुनील खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ, मैं 4 बजे तुम्हें मैसेज करूँगा, तब तुम घर से निकल जाना। प्रिया अपनी माँ के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ गहनों की तिजोरी है। तिजोरी की चाबी प्रिया के पास रहती थी, वो उसका ताला खोलती है। प्रिया की माँ अक्सर कहती थी कि मैं चीजें रखकर भूल जाती हूँ, इसलिए चाबियां तुम ही रखा करो। प्रिया जब तिजोरी खोलती है, उसमें उसके माँ के कंगन, कान की बाली, जो उसके माँ ने अपने लिए बनवाया पर कभी नहीं पहना, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रिया पहने ये सारे गहने। प्रिया ने पहली बार पूरी ज्वेलरी इतना ध्यान से देखी थी। ये सब तो माँ के नाम से बने हैं, लेकिन माँ ने कभी पहना नहीं है। मम्मी हमेशा कहती थी, अभी प्रिया को दे देती हूँ, जब नितिन मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तब दोबारा बनवा लूंगी। करीब 1 लाख कैश भी घर पर था, वो भी ले लिया। मेरे पापा एक छोटी सी कंपनी का सुपरवाइजर थे, लेकिन मुझे खूब पढ़ाया या किसी चीज की कमी नहीं होने दी। अचानक नितिन के कमरे से आवाज आई। पहले तो डर गई, फिर याद आया वो अलार्म लगा कर पढ़ता है। हमेशा बोलता है, चिंता मत करो, एक बार IIT में एडमिशन हो गया, सबको खुश कर दूंगा। छोटा है लेकिन बातें सबसे बड़ी करता है, जिम्मेदारी भी लेता है। वॉक करती हुई अब अपने रूम तक आ गई। अंदर जाकर बैग पैक कर रही थी, लेकिन मुझे अचानक ये सब क्यों याद आ रहा है। नई साड़ी, नई ज्वेलरी, लेकिन ये सभी मेरी माँ की पसंद है और मैं मंत्र मुग्ध कर देने वाली बहू बनूंगी, ऐसा माँ कहती थी। बैग पैक कर लिया, तभी सुनील का टेक्स्ट मैसेज आता है, करीब 1 बजे। सुनो, घर का सारा कैश ले लेना, हमें कुछ दिन तो बिना नौकरी के ही रहना है, कमरा भी किराए पर लेना होगा, बहुत महंगा है वहाँ सब कुछ। प्रिया ने मैसेज पढ़ा और उस मैसेज को कई बार देखा। उसको अचानक प्रिया को महसूस हुआ कि उसके पिता की कमाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उस पर कोई खर्च नहीं गिनता। वो जो भी चाहती है वो उसे बिना कुछ मांगे दे देता है। मम्मी नहीं चाहती कि वो घर का काम करे, क्योंकि एक दिन तो करना ही है ससुराल में। प्रिया को ऐसा लग रहा है जैसे लाइफ छूट गई है। यही सब सोचते हुए प्रिया ने अपना बैग अनपैक किया, ज्वेलरी वापस रखी और बैग पर लेट गई। अचानक फोन की रिंग से आंख खुली तो देखा सुनील का फोन था। कॉल पिक किया, बोला, मैं नहीं आ रही हूँ, सब कुछ बहुत महंगा है, पहले एक काम करते हैं, आप एक नौकरी खोज लो, और जब हमें महसूस होता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं हैं और हम खुशी से रह सकते हैं, फिर हम शादी कर लेंगे। सुनील को झटका लगता है, उसका प्लान सफल नहीं हुआ और गुस्सा भी आता है। टिकट के पैसा भी बर्बाद हो गया। सुनील उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक प्रिया ने कॉल कट कर दिया और खुशी के साथ सो गई। जाते जाते एक शायरी, किसी पर इतना विश्वास रखो कि कोई उसे तोड़ ना पाए, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, रिश्तों का कुछ उखाड़ ना पाए। भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर है आती। प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें।